बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हसन हूँ। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से और पाकिस्तान के कुछ दूसरे हिस्सों से कुछ अहम तरीन खबरें और उनके ऊपर मेरा तजज़िया, ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मादनियात के ऊपर बिल है KPK की, वो महवर मरकज़ बन चुका है। क्योंकि सुबह में कोई ना कोई इशू ये उठा देते हैं लोग, ताकि सूबाई लोग जो है वो उसमें उलझ कर रह जाएं। ये जो मादनियात का बिल है, ये वफाकी दारुल ने KPK की हुकूमत को कहा कि इसको पास किया जाए। अगर ये बिल पास हो जाता तो फिर ये औने पौने पौने ये मादनियात हमारी जो है दूसरे मुल्कों को बेची जाएंगी, जिसमें अमेरिका भी मुलव्वस है, चाइना भी मुलव्वस है, सऊदी अरब भी है, इसमें दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहा है। और ये बिल पास करवा लिया जाएगा, हो जाएगा बिल। क्योंकि इस बिल से कबल इमरान खान के साथ KPK के लोगों की या KPK के जो कौमी असम्बली के सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, उनकी मुलाकात नहीं होगी। क्योंकि जब मुलाकात होगी तो फिर वो बताएंगे कि इस किस्म का बिल आया। अगर इमरान खान ने मना कर दिया तो फिर ये बिल पास नहीं होगा। इमरान खान ने अगर कहा कि ये पास हो जाए तो फिर हो जाएगा बिल। अगर ये बिल, कुछ लोग तो कहते हैं, हमारे सियासतदान या हमारे दानिशवर, कि ये बिल इमरान खान की राय के साथ या उसकी जिंदगी कैद के साथ मुंसलिक हो चुका है। अगर तो यह बिल पास हो जाता है तो फिर इमरान खान को ताहयात जेल में ही रहना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता तो फिर हो सकता है कि गैर मुल्की जो दबाव हुआ पाकिस्तान के ऊपर इंसानी हकूक के मतलब, तो वो आए और इस दबाव की वजह से इमरान खान को जेल से रहा कर दिया जाए। सलमान अकरम राजा ने भी एक बयान दिया है, जो उनका स्टेटमेंट ये है कि ये बिल इतनी जल्दी क्यों पास करवाया जा रहा है, क्यों इस वफाक ने इस बिल को पाकिस्तान के जो KPK में भेजा है। KPK के जो हमायदीन है, KPK के जो लोग हैं, वो इस बिल के बड़े सख्त खिलाफ हैं। और अब हर मामले के ऊपर KPK के अंदर जरगा बुलाया जाता है, लेकिन इस बिल के मतलब अभी तक कोई जरगा नहीं बुलाया जा रहा। अगर ये जरगा बुलाया जाता है तो फिर वो हमायदीन जाहिर करेंगे कि आया कि ये बिल पास होना चाहिए कि नहीं। नाज़रीन, SIFC को सारी, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान में खालिद खुर्शीद ने जो आवाज़ उठाई थी SIFC के मतलब, तो उनको 35 साल जेल का हुक्म सुना दिया गया। यानी कि वो वहाँ पर तकरीबन 450 कनाल ज़मीन है, वो भी इनको दे दी गई। और इसके अलावा अब सिंध को एक और मसले में जो उलझा दिया गया है, वो काफ़ी अरसे से चल रहा है। वो नहरों का मसला, दरिया सिंध से जो 6 नहरें निकाली जा रही हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी जो पाकिस्तान के साबका सदर हैं, उन्होंने कहा कि ये बिल जो है नहरों वाला मेरे पास भी आया था, जबकि मैंने इसको मंजूर करने से रोक दिया था और मैंने नहीं मंजूर किया था। जरदारी साहब इस बिल को पास कर चुके हैं और उन्होंने बाकायदा कहा है कि ये नहरें निकलनी चाहिए और नहरें पुख्ता होनी चाहिए, और चोलिस्तान के इलाकों को, जहाँ पर SIFC के जो ज़मीनें हैं जो उनको दी गई हैं, उनको सैराब होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जो जरदारी का बेटा है, वो इस बिल के खिलाफ है। वो इस बिल को लीड कर रहा था सिंध के अवाम के हक में। वो बाहर चला गया है, जरदारी अस्पताल में चला गया और ये बिल दोबारा उसी में लटका हुआ है। यानी कि ये नहरें निकलेंगी, हर सूरत निकलेंगी, कोई इनको नहीं रोक सकता। नाज़रीन, जो सिंध में हो रहे हैं, MQM अभी तक खामोश है, जबकि MQM भी तो कराची में सिंध की हुकूमत में का हिस्सा बन चुकी है, वफाक में भी हुकूमत का हिस्सा। उनको भी नहरों वाले मामले में बात करनी चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल खामोश है, वो किसी किस्म की बात नहीं करते। और पीपल्स पार्टी वालों ने जब देख लिया कि सिंध की आवाम बिल्कुल नहीं मानती, वो बड़ी सख्त खिलाफ हैं और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिए हैं, तो उन्होंने एक अच्छा जहा रास्ता निकाला, और रास्ता निकाल का बाप बेटा दोनों एक साइड पे हो गए। और अब सिंध की आवाम जाने और वफाक जाने और ये हुकूमत जाने। इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, वो सारे का सारा इन दो दो सूबों में उलझा दिया गया है, जबकि पंजाब तो एक साइड में हो गया। इमरान खान की कैद जो है, वो मुमकिन है कि अगर ओवरसीज या बैरून मुल्क से कोई दबाव आता है तो उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि मुलाकातों का सिलसिला बंद है। अदालत के हुक्म पर इमरान खान की मुलाकात नहीं कराई जाती किसी सूरत में। अदालत का वाज़ेह हुक्म मौजूद है। वैसे भी कोई भी कैदी हो, उसकी पाकिस्तान का कैदी हो, उससे उसकी हफ्ते में एक दफ़ा मुलाकात उसकी फैमिली वालों की या जिन आदमियों को वो लिख कर देता है, वो लाजमी होती है।
لیکن موجودہ صورتحال میں عمران خان سے جو ملاقات کے اوپر بالکل پابندی لگی ہوئی ہے، ان کی ایون کہ ان کی بہنوں کی بھی ملاقات نہیں کرائی گئی۔ اب جو پارٹی کے باقی رکن ہیں جن کو عمران خان بلاتا ہے ان سے ملاقات ہوتی نہیں، اور جن کو وہ نہیں بلاتا ان سے ملاقات کرا کے یہ اندازہ دے دیا جاتا ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔